Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss about components of communication process. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल के ऊपर वो लोग जो न्यू है, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश थर्ड जो BS थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही है, उसके तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड करेंगे। और वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस सेमेस्टर में जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सब की वीडियोज हैं आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। Communication is a process through which we can convey our ideas, our concepts, or our feelings. There are two parties in communication process, the sender and the receiver. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से हम लोग अपने आइडियाज, फीलिंग्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को शेयर कर सकते हैं। और इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, आई मीन टू से सेंडर एंड द रिसीवर। लेकिन इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम लोग उन्हीं कंपोनेंट्स की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। Communication is the process by which one person conveys meaning from one person to an other person. ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से एक बंदा अपने मीनिंग जो है दूसरे पर्सन तक कन्वे कर सकता है। It is a two-way process which takes place in the relationship between a sender and a receiver. तो इसमें टू वे प्रोसेस है। टू वे इन सेंस कि यहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व हैं, सेंडर भी इन्वॉल्व है एंड रिसीवर भी इन्वॉल्व है। सेंडर और रिसीवर दोनों पार्टीज का मौजूद होना बहुत जरूरी है। इट इज अ कंटिन्यूस एंड इंटरपर्सनल प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा हमारा जारी ही रहता है, क्योंकि हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, लाइफ में कुछ ना कुछ जरूरियात पेश आती हैं, कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, कोई आइडिया कन्वे करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसके नीचे दिए गए कंपोनेंट्स हैं, उनको हम देखते हैं। Number one is sender or communicator. Sender means the person who is saying something, who wants to convey his or her idea. Sender is an employee with ideas, intentions, information, and a purpose for communicating. Communication begins with the sender identifies the need to send a message based on certain reasons. अब सेंडर जो है सबसे पहले उसे रीजन देखनी पड़ती है कि वो किस बात के ऊपर मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहता है। सेकंड बात, हमारे पास सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो हमारे पास आ जाता है मैसेज। अब सेंडर भी मौजूद है और हमारे पास रिसीवर भी मौजूद है, लेकिन उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए कोई ना कोई आइडिया उनके माइंड में होना चाहिए, कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए जिसको वो कन्वे करना चाहते हैं। कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए, कोई कुछ माइंड में कोई क्लू होना चाहिए जिसके ऊपर वो कम्युनिकेशन कर सकें या डिबेट कर सकें। तो सेकंड कंपोनेंट इज मैसेज। द सेंडर इन कोर्स मीनिंग इनटू अ मैसेज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। अब यहाँ पर सेंडर इनकोड्स मीनिंग इनटू अ मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो सेंडर होता है, जो उसके मीनिंग होते हैं या जो माइंड में आइडिया होता है, उसको एक मैसेज की तरफ लेके जाता है, उसको एक मैसेज में ट्रांसफर कर रहा होता है। द मैसेज रिप्रेजेंट द मीनिंग द सोर्स इज ट्राइंग टू कन्वे। और मैसेज के जरिए से वो अपना आइडिया बयान करता है जो कि वो कहना चाह रहा होता है। थर्ड वन इज इनकोडिंग। अब इनकोडिंग क्या होता है? सेंडर हमारे पास आ गया, ठीक है, मैसेज आ गया, मतलब रीजन आ गई उसके पास, माइंड में आइडिया आ गया कि वो क्या कहना चाहता है। अब उस आइडिया को वो किस तरह से एक्सप्रेस करेगा? वो रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता है, वो स्पोकन फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता है, या वो जेस्चर के जरिए से एक्सप्रेस करना चाहता है। इस चीज को हम इनकोडिंग का प्रोसेस कहते हैं। The function of encoding is to provide a form in which ideas and purpose can be expressed as a message. For example, कि कोई भी आइडिया आपके माइंड में आ गया, उस आइडिया को या उस मैसेज को कन्वे करने के लिए आप कुछ वर्ड्स की हेल्प लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस की हेल्प लेते हैं, अपने उस आइडिया को जो आपके माइंड में मौजूद होता है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और इन द फॉर्म ऑफ मैसेज। तो ये इनकोडिंग का प्रोसेस है। The result of the encoding process is the message. Encoding involves translating the sender's ideas into systematic set of symbols और gestures. वही बात जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इनकोडिंग का मतलब होता है कि सेंडर के माइंड में जो आइडियाज मौजूद होते हैं उनको वो डिलीवर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए
डिस्क्राइब करने के लिए एक वे अपनाता है कि वो स्पोकन फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, रिटन फॉर्म में करेगा, या सैम्पल्स और जेस्चर्स की शक्ल में करेगा। तो अगर वो स्पोकन फॉर्म की शक्ल में करेगा तो डेफिनेटली वो सेंटेंसेस को यूज करेगा, अगर वो रिटन फॉर्म में करेगा तो वो उनको लिखेगा उन सेंटेंसेस को, और अगर वो जेस्चर्स की शक्ल में करना चाहता है अपने मैसेज को इनकोड, तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने हैंड्स को, अपने आई कॉन्टेक्ट को यूज करेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। फोर्थ कंपोनेंट हमारा है चैनल और मीडियम। चैनल और मीडियम वही आ गया कि आप लोग जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो किस तरह से कन्वे करना चाहते हैं। द चैनल इज द कैरियर ऑफ द मैसेज, ये वो है जो आपके मैसेज को कैरी करेगा, उसको आगे तक भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप बात कैसे करेंगे, या तो उन्हें कॉल कर लेंगे, या व्हाट्सएप ऑडियो कॉल कर लेंगे, या वीडियो कॉल कर लेंगे। तो ये डिफरेंट वेज हैं अपने बात को आगे तक पहुंचाने के लिए। अगर आप ऑडियो कॉल करेंगे तो डेफिनेटली आप उनकी सिर्फ वॉइस सुन सकेंगे, आप वीडियो कॉल करेंगे तो आप उनको बाय फेस देख भी सकेंगे। तो ये एक चैनल होता है जिसके जरिए से हम अपना मैसेज अगले पर्सन तक पहुंचा रहे होते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, लेटर्स की शक्ल में, रिपोर्ट्स की शक्ल में भी अपने मैसेज को आगे पहुंचा सकते हैं। तो ये जो इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ कॉल्स, इधर ऑडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल, ये आपके चैनल्स हैं जिसके जरिए से आप लोग अपना मैसेज कन्वे करते हैं। द चैनल इज अ कैरियर ऑफ द मैसेज, इट इज अ लिंक दैट कनेक्ट्स द सोर्स एंड द रिसीवर। ये सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करता है। इट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीफोन कॉल्स, मीटिंग्स और अदर रिटर्न रिपोर्ट्स। तो उसमें कोई सोर्स भी हो सकता है, या आप लोग फेस टू फेस बैठे हुए होते हैं, फेस टू फेस बैठते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का चैनल है। किसी को आप कॉल कर रहे होते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन का चैनल है, क्योंकि जब तक आप कॉल नहीं मिलाते तो सामने वाले बंदे से या रिसीवर से आप कनेक्ट नहीं होते। तो ये चैनल है जिसके जरिए से हम मैसेज आगे कन्वे करते हैं। रिसीवर, रिसीवर वो हमारी सेकंड पार्टी जिस तक हमने मैसेज पहुंचाना होता है। रिसीवर इज द इंडिविजुअल हुज सेंसेस परसीव द सेंडर्स मैसेज। अब जैसे यहाँ पर हम लोग अपनी बात कर लेते हैं, तो जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो स्पोकन कम्युनिकेशन में टीचर जो है वो एक सेंडर है, और जो स्टूडेंट्स जैसे आप लोग सुन रहे हैं, इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आप लोग रिसीवर हैं। देयर मे बी वन और मैनी रिसीवर्स, इफ द मैसेज डज नॉट रीच द रिसीवर द कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड। जब तक के रिसीवर उस मैसेज को समझेगा नहीं, रिसीव नहीं करेगा, तो कम्युनिकेशन का कोई पर्पज नहीं है। जैसे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लेक्चर्स के आने के लिए, तो जब तक आप इसको देखेंगे नहीं, उसको सुनेंगे नहीं, तो ये जो लेक्चर है इसका भी कोई फायदा नहीं होगा, और मैं जो एज अ सेंडर बोल रही हूँ, जो मैसेज कन्वे कर रही हूँ, वो भी मीनिंगलेस रह जाएगा, या आप कह सकते हैं कि वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिक्स कंपोनेंट जो है वो है डिकोडिंग। डिकोडिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड ट्रांसलेट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब जो डिकोडिंग का प्रोसेस है ये रिसीवर की तरफ से होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को ये लेक्चर दे रही हूँ, आप लोगों को समझा रही हूँ, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक इसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फौरन एक बार टीचर की बात सुनते हैं उन्हें समझ आ जाती है, कुछ होते हैं उनको 2 से 3 बार उन चीजों को रिपीट करना पड़ता है। तो ये डिकोडिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सारा एक प्रोसेस है जिसको एंड में मैं एक सर्कल की फॉर्म में भी आपको बताऊंगी। Decoding is a two-step process. The receiver must first perceive the message and the receiver must then interpret it. अब इसमें दो प्रोसेस हैं। अब सबसे पहले आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं, इसको परसीव कर रहे हैं, ठीक है, आपके कानों तक बात जा रही है कि मैम क्या कह रही हैं। अब इस बात एक तो आपके कानों तक पहुंच गई, उसके बाद आप उसको किस तरह से समझते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, तो ये आपका डिकोडिंग का प्रोसेस आ जाएगा। सेवंथ स्टेप हमारे पास है कम्युनिकेशन नॉइज। इन कम्युनिकेशन नॉइज कैन बी थॉट ऑफ एज दोज फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब द इंटेंडेड मैसेज। डेफिनेटली अगर आप कोई बात कर रहे हो, आपके टोन सही नहीं है, या शोर हो रहा है, या कुछ ऐसा इशू है, तो मैसेज आपका सही तरीके से कन्वे नहीं होगा। नॉइज में अकर इन ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नॉइज हिंडर्स कम्युनिकेशन। जाहिर है जब कहीं पे आलूदगी होगी, आवाज की आलूदगी होगी या डिस्टर्बेंस होगी, तो ये आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड हैं। फैक्टर्स विच हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ अ क्लियर थॉट। इसके जरिए से आपके थॉट्स क्लियर नहीं होते,
फोकैलिटी इन कोडिंग ड्यू टू एम्बिगुअस सिंबल्स, एम्बिगुअस मबहम ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से इनकोडिंग हो रही होती है। डिफेक्ट्स इन चैनल, आप लोग कॉल कर रहे होते हैं समटाइम्स तो सिग्नल का इशू आ जाता है, या वॉइस का प्रॉब्लम आ जाता है, या हैंड्स फ्री सही काम नहीं कर रहे होते, तो वहां पर डिफेक्ट आ जाता है आपके चैनल में, जिस चैनल के थ्रू आप लोग बात कर रहे होते हैं। इंटेंटिव रिसेप्शन, कि आप इन उसको जो आपने रिसीव करना है वो अच्छी तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे होते उस मैसेज को। faulty decoding due to prejudice, wrong understanding, personal outlook, wrong meaning of words and symbols। और sometimes ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो हमें बात किसी और सेंस में दे रहा होता है, लेकिन हम लोग उस बात को किसी नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, तो इस तरह से भी हमारे जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती। Noise can result in miscommunication, hence the important point is to realize all these possibilities of noise and to minimize them। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको कम किया जाए। लास्ट वन कंपोनेंट इज फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि किसी चीज के आउटपुट्स के बारे में जानना, उसके रिजल्ट्स के बारे में जानना। अ फीडबैक प्रोवाइड्स अ लिंक और चैनल फॉर द कम्युनिकेटर टू नो द रिसीवर्स रिस्पॉन्स। अब एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो जब बच्चों से उसी पढ़ाए हुए लेसन में से आंसर क्वेश्चन करेंगे, तो बच्चे किस हद तक सही आंसर दे रहे हैं या किस हद तक सही नहीं दे रहे, तो यहाँ से टीचर जो है फीडबैक गेन कर रहा होता है कि टीचर ने किस हद तक अपनी बात कन्वे कर दी, या फर्दर टीचर को कितने मजीद हेल्प अपने जो है टीचिंग लेवल इंप्रूव करना पड़ेगा, मटेरियल इंप्रूव करना पड़ेगा, या किस हद तक मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। तो फीडबैक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट ऑल्सो डिटरमिन्स वेदर द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड। इससे पता चलता है कि वाकई में मैसेज रिसीव हो चुका है या नहीं हो चुका। फीडबैक में कम इन मैनी वेज। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन फीडबैक कम्स थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ द रिसीवर। अब टीचर जब बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा तो उनके फेस से पता चल रहा होता है कि बच्चों को चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही होती, तो ये फीडबैक मिल रहा होता है। Some indirect means of feedback are such factors as declines in productivity, poor quality of production, lack of coordination, absenteeism, etc. Feedback may cause the sender to modify his future communication। अब देखें कि फीडबैक डिफरेंट तरह से हो सकता है। समटाइम्स हम टीचर कुछ बोल रहे हैं लेकिन बच्चे उसको सुन नहीं रहे सही तरीके से, या उसको एडजस्ट नहीं कर रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। समटाइम्स ये होता है कि टीचर और स्टूडेंट के दौरान कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, नॉट ओनली टीचर एंड स्टूडेंट बट आल्सो बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। और समटाइम ऐसा होता है कि बच्चों की या जो रिसीवर है उसकी बहुत ज्यादा एब्सेंटीज होती हैं, जिसकी वजह से ये फीडबैक सही तरीके से नहीं मिल सकता। तो ये 8 कंपोनेंट्स है कम्युनिकेशन के। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टिल कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम कल तैयार करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।